बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान अल्लाह की किताब है, ये मुसलमानों का अकीदा है, यकीन है और यही हकीकत है। लेकिन चूंकि ये किताब है, इसलिए उसका टॉपिक क्या है, उसका मौजू क्या है, उसमें गुफ्तगू किस चीज़ पर है, टारगेट क्या है उसका, ये समझना और जानना हर इंसान का हक है। ऐसा नहीं है कि कुरान ये मुसलमानों की किताब है, इस पर यकीन मुसलमानों का है, ईमान मुसलमानों का है, ये अमानत है मुसलमानों के पास, लेकिन ये इंसानों के बनाने वाले की किताब है। मुसलमान का भी ये यकीदा है कि ये इस कायनात के खालिक व मालिक की किताब है, उसकी वर्डिंग है, उसके अल्फाज हैं। इसलिए कुरान का टॉपिक मुसलमान नहीं है, इंसान है। कुरान का टॉपिक मुसलमानों के मसाइल नहीं, इंसानों के मसाइल है। कुरान का टारगेट मुसलमान नहीं, इंसान है। और इंसानों में मुसलमान भी हैं, इसलिए बहुत सारी कुरान की आयतों में खुसूसी मुसलमानों से बात कही गई। मुसलमानों से नहीं, बल्कि उन लोगों से कही गई है जो कुरान को मानते हैं और जो कुरान पर यकीन लाते हैं और जो कुरान से फायदा उठाना चाहते हैं, उनसे कुछ खुसूसी बातें की गई हैं। वरना कुरान का खिताब इंसानों से है, तमाम इंसानों से है। खास तौर पर कुरान मजीद का खिताब, कुरान मजीद का टॉपिक इंसानी जिंदगी और इंसानी सोसाइटी है। इंसान, उसकी बेहतरी, उसकी कामयाबी और इंसानी जिंदगी के पुरपेच मसाइल का हल। इंसान उलझा है तो कैसे वो सुलझ जाए, और इंसान की डोर और उसकी जिंदगी का हिस्सा, उसकी जिंदगी उलझी हुई है तो कैसे उसकी जिंदगी की डोर सुलझ जाए। इंसानी समाज परेशान है, परेशानी का शिकार है, तो कैसे वो आसानी की तरफ आ जाए और उसे खुशहाली मिल जाए, अमन सुकून मिल जाए। इंसानियत जिन पेचीदा मसाइल में गिरफ्तार है और एक मसले से निकलने के बाद दूसरे मसले में उलझ गई है, वो कैसे अपने मसाइल में सुलझे, कैसे अपने मसाइल में बाहर आए उनसे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी कर ले, अच्छे बेहतर अंदाज में अपनी समाज और सोसाइटी को बना ले। यही कुरान का मौजू है, यही कुरान का टॉपिक है। और कुरान ने शुरू से लेकर आखिर तक कहीं कहीं जहां खुसूसी उसने खिताब किया है ऐसे लोगों से जो कुरान पर ईमान ले आए, कुरान को मान ले, तस्लीम कर ले, उनकी एक कैटेगरी ये बन जाए कि कुरान पर ईमान लाने वाले हैं, उनको छोड़कर कुरान ने अपनी गुफ्तगू, अपने मौजू में इंसान को तरजीह दी है, इंसान को सामने रखा है और इंसान की बेहतरी और इंसान की भलाई को सामने रखा है। इंसान के तमाम मुश्किलात का हल और इंसान के तमाम मसाइल के लिए रहनुमाई कुरान मजीद में मौजूद है। यह कुरान है अरबी ज़ुबान में, लेकिन हर ज़ुबान वाला कुरान मजीद को पढ़ सकता है और उसे अपनी ज़ुबान में मुंतकिल करके समझ सकता है। कुरान ऐसी कोई शायरी नहीं है जिसकी महदूदियत हो, जिसकी लिमिटेशन हो। जिस शायर ने ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की हो कि उस ज़ुबान का तर्जुमा कर दिया जाए तो उसका मज़ा ख़राब हो जाए, कुरान ऐसी कोई किताब नहीं। कुरान कोई ऐसे रिसर्च और तहकीक की भी किताब नहीं है, अपडेट हो जाए
क्योंकि नई तहकीक सामने आ गई है। कुरान, उसका टॉपिक, उसका मौजू इंसान है, जो पहले था आज भी है। ज़रा आप गौर करें, क्या इंसान के अंदर भी तब्दीली आई? इंसान के अपने अंदर, उसके सोचने में तरक्की हुई है। इंसान के अपने अंदरूनी मसाइल, इंसान की अपनी ज़िंदगी के मसाइल, इंसान के अपने समाज और सोसाइटी के मसाइल, और इंसान की खुद अपनी ज़िंदगी, वो तो वही है जो इब्तिदा में थी, जो आज है, जो कल रहेगी। इंसान, उसके गिरदोपेश बदल जाते हैं, इंसान, उसके हालात थोड़े बदल जाते हैं, इंसान का माहौल चेंज हो जाता है। तरक्की याफ्ता ज़माने में इंसान के सोचने समझने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन इंसान अपने मसाइल से गिरफ्तार होता है, अपने मसाइल में उलझता है, और उसका हल उसे चाहिए। वो हल कुरान में है, कुरान उसका हल पेश करता है। तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान काफ़ी है, कुरान शाफी है, बेहतरीन है। इंडेक्स के अंदाज में उसे आप पढ़ सकते हैं, मौजू के अंदाज में पढ़ सकते हैं, अपने मसाइल को लेकर पढ़ सकते हैं, इंसानी मसाइल को लेकर पढ़ सकते हैं, समाज और सोसाइटी के मसाइल को लेकर पढ़ सकते हैं। पेचीदा से पेचीदा इंसान के इशूज़ पर आप कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुरान का यही टॉपिक है, और कुरान से इस सिलसिले में रहनुमाई ली जा सकती है। आज इंसानों के दरमियान जो कुछ हालात हैं, और इंसानी ताल्लुकात में जो कुछ मसाइल खड़े हो गए, इंसानी दुनिया में इंसान जिन परेशानियों से दो चार है, इन सब पर कुरान में गुफ्तगू मौजूद है। बेहतरीन गुफ्तगू है कुरान की, गैर मुतास्सिबाना गुफ्तगू है, एक ऐसी गुफ्तगू है जिसमें इंसानों की भलाई को सामने रखा गया है। कहीं से भी इंसान वहाँ गायब नहीं हुआ है। आज इंसानों के मसाइल क्यों पेचीदे हो रहे हैं, क्यों उलझ रहे हैं? इसलिए उलझ रहे हैं कि हम अपनी गुफ्तगू में मसाइल पर ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, इंसान गायब हो जाता है, इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाती है, मात पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है। और जब इंसान हल्का पड़ जाता है, इंसान ही गैर अहम बन जाता है, तो इंसान के मसाइल कैसे हल होंगे, इंसान की दुश्वारियाँ कैसे ख़त्म होंगी? इसलिए आइए कुरान की तरफ रुजू करें। ये किताब है तमाम इंसानों के लिए, ये किताब है तमाम इशूज़ पर रहनुमाई देने के लिए, खुसूसन इंसानी ज़िंदगी के वो मसाइल जिसकी वजह से इंसान सब कुछ होते हुए परेशान हो जाता है सब कुछ उसके पास, लेकिन वो उलझा हुआ रहता है। बहुत कुछ उसने हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद उसे सुकून नहीं मिलता है। ये अमन और शांति, ये सुकून का पैगाम है कुरान, और कुरान का यही पैगाम इंसानों के लिए सबसे अनमोल पैगाम है, सबसे कीमती पैगाम है। लेकिन उसके लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा, कुरान को रिसर्च का मौजू बनाना पड़ेगा, कुरान के दिए हुए गाइडलाइन को समझना पड़ेगा, और कुरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, इंसानी बिरादरी को फ़ायदा पहुंचाने का एक अज़्म लेकर हमें और आपको उठ खड़ा होना होगा। इससे इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। कुरान सबके लिए दावत है, किसी के लिए कुरान से रुकावट नहीं है, किसी के लिए कुरान ख़ास नहीं है, अरब व अजम में कोई तफरीक नहीं है। कुरान को हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई सुन सकता है, हर कोई उससे फ़ायदा उठा सकता है, हर कोई उससे रहनुमाई ले सकता है, और उसे अपनी ज़िंदगी की किताब बना सकता है। वो उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन रहनुमाई करने वाली किताब बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो
ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم